तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वीडियोस की सीरीज़ जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th के हिंदी इंग्लिश के सभी लेसन्स को, प्रोज और पोएट्री बोथ। यह है मेरा पहला वीडियो जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा क्लास 10th के पहले लेसन द पेस फॉर लिविंग को। तो आते हैं अपने वीडियो पे बिना किसी समय की बर्बादी के। हमारा पहला लेसन है द पेस फॉर लिविंग, जिसके ऑथर है आर.सी. हचिंसन। अब हमारा ध्यान ये रहेगा कि किस वर्ड से क्या क्वेश्चन बनते हैं और इस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है। सबसे पहले हमें इस एस्से को ध्यान से समझना होगा, उसके बाद से सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन दोनों क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पहले लेसन का नाम है द पेस फॉर लिविंग। अब इसमें पेस का मीनिंग होता है रफ्तार और लिविंग का मतलब होता है जीवन, यानी कि इस पाठ में जीवन यानी जीने की रफ्तार के विषय में बात कही गई है। यानी द पेस फॉर लिविंग के ऑथर है आर.सी. हचिंसन। और आर.सी. हचिंसन क्या है? तो ये एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है। तो यहाँ दो बातें याद रखने वाली हैं। क्या? द पेस फॉर लिविंग के ऑथर कौन है? तो आर.सी. हचिंसन। और आर.सी. हचिंसन क्या है? तो ये एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है। आगे बात करेंगे इस पाठ में किस विषय में बात कही गई है। तो द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी आधुनिक मानव के एगनी के बारे में। यानी वर्ड आएगा अगर एगनी, तो एगनी के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है मॉडर्न मैन। यानी किस मानव के बारे में बात कही गई है? मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मानव। और आधुनिक मानव के किस विषय में चर्चा की गई है? तो एगनी के बारे में यानी पीड़ा के बारे में बात कही गई है। अब इस एस्से की स्टार्टिंग होती है ड्यूबलिन नामक एक शहर में, जहाँ पे ऑथर ने एक नाटक देखा होता है। नाटक को हम यहाँ पे प्ले लिखेंगे, ध्यान रखेंगे नाटक को क्या कहना है हमें? प्ले, PLAY प्ले। प्ले मीन्स होता है नाटक, क्लियर रखेंगे। यानी जो ऑथर है वो कहाँ पे नाटक देख रहे हैं? तो ड्यूबलिन नामक एक शहर पे, DUBLIN। ड्यूबलिन में क्या देखा होता है इन्होंने? एक प्ले देखा होता है। आर.सी. हचिंसन ने एक प्ले देखा होता है। कहाँ देखा होता है? ड्यूबलिन में देखा होता है। इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। आगे इस प्ले में 3 कैरेक्टर्स होते हैं। 3 कैरेक्टर्स में से जो चीफ कैरेक्टर होता है वो हमारा कॉर्न मर्चेंट है, यानी एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। अब याद रखना है कि कॉर्न मर्चेंट के साथ एक वर्ड जुड़ेगा एन एल्डरली, यानी कि एक बूढ़ा या वयस्क कॉर्न मर्चेंट। अब ये जो कॉर्न मर्चेंट होता है ये दिल का कमज़ोर होता है। दिल का कमज़ोर, आप ध्यान दे रहे होंगे इमेज में इसके दिल पे हाथ है, यानी इसका दिल जो होता है बहुत ही कमज़ोर हो चुका होता है। अब इसके दिल का कमज़ोर होने का रीज़न क्या है? तो इसका जो भतीजा होता है वो इसे चीट कर रहा होता है, और इसकी जो पत्नी होती है बहुत ही खर्चीली होती है। यानी इसकी जो मेहरारू है वो हर एक छुट्टी को 10 पाउंड खर्चा कर देती है। अब बेचारा ये ठहरा एक छोटा मोटा अनाज का व्यापारी, और इसकी पत्नी खर्चा कर रही है हर एक छुट्टी पे 10 पाउंड। अब 10 पाउंड को अगर हम रुपीज़ में चेंज करेंगे तो अप्रॉक्स 1000 पार ही जाएगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे इस कॉर्न मर्चेंट को का जो दिल है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका होता है, यानी कि डिकी, DICKY, डिकी हो चुका होता है, कमज़ोर। उसके बाद से दूसरी बात, इसके पास बहुत सारी चिंताएं होती हैं, यानी कि एनजाइटीज़ आ चुकी होती हैं। बेचारा अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका होता है कि कितनी सारी समस्याएं हैं। अब इसके मन से एक आवाज़ आता है। अब ये मन से आवाज़ क्या आता है? तो जब ये सोच रहा होता है ये सब बातें, तो इसे लग रहा है कि एक एरोप्लेन है जिसका स्पीड है 1000 मील्स पर आवर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कॉर्न मर्चेंट का एरोप्लेन से कुछ लेना देना है तो नहीं, फिर भी एक मन, जैसे मन में आता है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसे लगता है कि एक एरोप्लेन है जो 1000 मील्स पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और इसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। यानी अब इसके मन से आवाज़ आता है कि अब बस बहुत हुआ, कुछ ज़्यादा ही तेज़ ज़िंदगी चल रही है मेरी, अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता। आगे अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे स्पीड का हमें यानी एरोप्लेन की स्पीड कितनी याद रखनी है? 1000 मील्स पर आवर। अब नेक्स्ट आते हैं अपने एसेइस्ट यानी कि जो नॉवेलिस्ट हैं हमारे ब्रिटिश नॉवेलिस्ट आर.सी. हचिंसन, इनके बारे में। अब ये अपने बारे में बताते हैं कि इन्हें कार चलाना पसंद है, यानी कार चलाते हैं ये, लेकिन कार चलाने की 2 शर्तें बताते हैं। पहली शर्त ये बताते हैं कि इन्हें कार चलाना बहुत ही पसंद है, लेकिन कब? जब ये कार चला रहे हो, यानी कि ड्राइवर ये खुद हो। और दूसरा रीज़न बताते हैं
कि कार जो है ये इनकी नहीं होनी चाहिए। यानी याद रखना है हमें कि पहला कार कौन चलाएगा, तो स्वयं ऑथर चलाएंगे। और कार किसकी नहीं होनी चाहिए, तो ऑथर की कार नहीं होनी चाहिए। और कार सब बात आ गया, तो कार का स्पीड हमें याद रखना है 90 मील पर आवर। एरोप्लेन का स्पीड था 1000 मील पर आवर और कार का स्पीड है 90 मील पर आवर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे ऑथर लंच और डिनर की बात करते हैं। तो जब हम बात करेंगे डिनर की, यानी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है DINE, डाइन। ये भोजपुरी वाला डाइन नहीं है, ये है अंग्रेज़ी वाला डाइन, जिसका मतलब होता है रात का खाना। यानी ये बताते हैं कि इनको सबसे अच्छा स्पीड के बारे में क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा स्पीड हो चुकी है जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, जो डिनर है वो कहाँ कर सकते हैं, लंदन में। डिनर कहाँ कर सकते हैं, लंदन में। और लंच कहाँ कर सकते हैं, तो न्यूयॉर्क में। यानी न्यूयॉर्क में ये लंच कर सकते हैं और लंदन में डिनर कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा जीने की रफ्तार हो चुकी है। आगे बताते हैं कि इन्हें मशीन से कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। यानी ये मशीनों को पूजा करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि इनकी वजह से हमारे जीने की रफ्तार तेज़ हुई है। लेकिन मशीनों के साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है यहाँ पे कि ये मशीनें जो होती हैं ये हमें जो सफ़र होता है उसका वास्तविक आनंद नहीं देती हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड याद रखेंगे। एक वर्ड याद रखेंगे एडोर, ADORE, एडोर। एडोर का मतलब होता है पूजा करना या वर्शिप। यहाँ पे याद रखेंगे हम एडोर और वर्शिप। ये वर्ड इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में आएंगे, एडोर और वर्शिप। क्लियर है आप सभी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। यहाँ पे बताया गया है क्या जी, डिनर कहाँ करने की बात कही गई है, तो डिनर की बात की गई है लंदन में। और लंच की बात कहाँ कही गई है, तो वो कही गई है न्यूयॉर्क में। इतना आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम। अब नेक्स्ट सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है हमारा एक सिनेमा में। अब जो ये सिनेमा का सीन होता है, यहाँ पे क्या कहा गया है, सिनेमा में कहा गया है कि जब ये अपनी वाइफ के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ सिनेमा में जाते हैं तो सिनेमा में अपने आप को एक होपलेस फॉग में पाते हैं। आप इनके आजू बाजू कोहरा दिख रहे हैं, लेकिन इस होपलेस फॉग का कुछ लेना देना है नहीं। यानी कि इनके मन में लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कोहरे में है, अंधेरे में है, जिसके लिए ये होपलेस फॉग से बाहर निकलने के लिए किससे कानाफूसी कर रहे हैं, तो अपनी वाइफ से कानाफूसी कर रहे होते हैं। यानी अपनी पत्नी से पूछ रहे होते हैं। अब क्या पूछ रहे होते हैं ये आगे हम स्लाइड में देखेंगे। तो हमने दो तीन बातें क्लियर की। सबसे पहला हमने जाना कि जो RC हचिंसन ये हैं एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। दूसरा बात जाना किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन के बारे में बात कर रहे हैं। इतनी बातें क्लियर थी। आगे बढ़ा तो हमने जाना कि इन्होंने जो नाटक था वो ड्यूबलिन में देखा था। ये जो नाटक था इन्होंने कहाँ देखा था, तो ड्यूबलिन में नाटक देखा था। फिर से एक बार स्लाइड को हम इजीली रिपीट कर सकते हैं ताकि आपके दिमाग में आसानी से सेट हो जाए। यानी सबसे पहले हमने समझा कि ये जो कॉन मर्चेंट है, यानी ड्यूबलिन में एक नाटक चल रहा है जहाँ पे मेन कैरेक्टर है कॉन मर्चेंट। दूसरा बात हमें ध्यान में रखना है कि उसका जो भतीजा है वो इसे चीट कर रहा होता है। इसकी पत्नी हर एक छुट्टी को 10 पाउंड खर्चा कर रही होती है। नेक्स्ट ध्यान देंगे तो जो कॉन मर्चेंट है उसे लगता है कि एक एरोप्लेन है जो 1000 मील्स पर आवर की स्पीड से चल रहा है, जिसकी रफ्तार इसके अनुसार बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। फिर हमारे जो ऑथर हैं RC हचिंसन ये अपने विषय में बताते हैं कि इन्हें स्पीड से कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, बल्कि इन्हें कार चलाना पसंद है 90 मील प्रति घंटे की स्पीड से। लेकिन कार इनका नहीं होना चाहिए और कार ये खुद चलाएंगे। आगे आते हैं तो ये लंच करने की बात करते हैं कहाँ पे, आप कमेंट कर सकते हैं लंच करने की कहाँ बात करते हैं। ये जो हमारे ऑथर हैं वो लंच करने की बात करते हैं न्यूयॉर्क में। ठीक है, लंच करने की बात करते हैं न्यूयॉर्क में। अब वही अगर बात करूँगा कहाँ डिनर करने की बात करते हैं, तो डिनर करने की बात करते हैं लंदन में। ये सभी बातें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। जब आगे बढ़ते हैं तो एक सीन आता है सिनेमा का। यानी ये सिनेमा किसके साथ गए हुए हैं, तो अपनी वाइफ के साथ सिनेमा में गए हुए हैं। अब ये अपने आप को कहाँ पे पाते हैं, फाइंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग। कहाँ पाते हैं, एक होपलेस फॉग में पाते हैं। यानी एक कोहरा जहाँ पे थोड़ी सी भी आशा नहीं हो। और इनलाइटमेंट के लिए, यानी कि अपने आप
को उजागर करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, प्रकाशित होने के लिए किसकी ओर देखते हैं? ये अपनी पत्नी की ओर देखते हैं, यानी अपनी पत्नी से पूछते हैं। अब क्या पूछते हैं, ये हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पूछते हैं से मुझे ये हेमंत विश्व शर्मा याद आया। हमने उनसे पूछा, क्या पूछा? तो ये अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ये जो हीरोइंस हैं फिल्म में, वो क्या वो सेम हीरोइन है जो पहले थी? तब यहाँ पे 3 हीरोइंस के बारे में और एक हीरो के बारे में बताया गया है। अब ये 3 हीरोइंस कौन कौन है, ध्यान देंगे। यहाँ पे 2 वर्ड का यूज़ किया गया है। एक वर्ड है BLOND, ब्लॉन्ड, और एक है BRUNT, ब्रंट। यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी 3 लड़कियां हैं। एक का बाल जो है भूरा है और उसका हाइट लंबा है। एक का बाल जो है वो भूरा तो है, भूरा नहीं सुनहरा। एक का बाल जो है सुनहरा है लेकिन वो हाइट में लंबी है, ठीक, जिसको हम ए कहेंगे, ठीक। यानी एक जो है हीरोइन है उस मूवी की, जिसको हम ए नाम देंगे, वो हाइट में लंबी है और बाल सुनहरे हैं। दूसरी जो हीरोइन है उसका बाल जो है वो भी सुनहरा है लेकिन हाइट कम है। लेकिन एक गर्ल है जो मीडियम हाइट की है, यानी ना बड़ी है ना छोटी है, लेकिन उसका बाल क्या है, ब्राउन कलर का है। तो याद रखेंगे BLONDE, एक वर्ड याद रखेंगे BLONDE, ब्लॉन्ड, यानी कि सुनहरे बालों वाली लड़की, ठीक है। तो 2 सुनहरे बालों वाली लड़कियां हैं और एक भूरे रंग के बाल वाली लड़की है, ठीक है। जिसमें से हम नाम देंगे A, B और C। अब ये जो एक्टर यानी कि जो लीड हीरो होता है, ये इनसे किस सीरीज में, तो B, C और A, इस सीरीज में इनके साथ प्यार में पड़ने वाला होता है। अब हीरो है कि क्या है भाई, विदेशी परंपरा, इनकी सोच इनका मन। यानी क्या याद रखेंगे, 3 एक्ट्रेस हैं, कौन कौन? एक जो है लंबी है, एक जो है छोटी है, और तीसरी जो मीडियम हाइट की है। और जो हीरो है वो कौन होता है, जो टोपी उतार के एंट्री कर रहा होता है घर में। तो ये सबसे पहले जो बी गर्ल होती है इसके साथ प्यार में पड़ेगा, फिर उसके बाद से जो सी गर्ल है उसके साथ प्यार में पड़ेगा, और सबसे लास्ट में ये जो ए गर्ल है उसके साथ प्यार में पड़ेगा। इनका प्यार पता नहीं कहिया ख़त्म होगा। और ऐसे के एंड में ऑथर को लगता है कि जो स्लो थिंकर्स होते हैं वो हैंडीकैप्ड होते हैं, यानी कि दिव्यांग होते हैं। जो ऑथर है हमारे RC हचिंसन, इन्हें क्या लगता है कि ये हैंडीकैप्ड फील कर रहे हैं। क्यों हैंडीकैप्ड फील कर रहे हैं? क्योंकि जो आदमी धीरे सोचता है, यानी कि स्लो सोचता है, वो आदमी कुछ सोचने लायक ही नहीं रह सकता है। यानी ऑथर अपने आप को क्या मानते हैं, स्लो थिंकर मानते हैं। यानी कि जो ऑथर क्या इमेजिन कर रहा है अपने आप को, तो एज अ स्लो थिंकर, ठीक। यानी मेन पॉइंट क्या था यहाँ पे, स्लो थिंकिंग के बारे में था। यानी जिस आदमी का माइंड जो होगा वो स्लो चलेगा, वो क्या होगा, स्लो थिंकर होगा। यानी माइंड जब स्लो होगा तो इंटेलिजेंस भी जो होगा वो क्या होगा, वो भी स्लो होगा। अब सिनेमा में इन्हें क्या लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जो लोग थे पहले, यानी सिनेमा में एक और बात सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं, ये अभी के लोग जो हैं वो 30 साल ज़्यादा फास्ट सोच रहे हैं। कितना ज़्यादा, 30 साल ज़्यादा फास्ट सोच रहे हैं। यानी अभी के लोगों की सोचने की जो तेज़ है वो पहले, यानी 30 साल पहले के लोगों से बहुत ही ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।